मैंने आपको कुछ कुछ मटेरियल भेजा था, आपको उसे देखने का मौका मिला? थोड़ा बहुत तो मैं देखा हूँ, कुछ जी वीडियोस भी सुना हूँ आपका। जी जो समय था उसमें। जी। बाकी मैं आज रात को थोड़ा और गो थ्रू करूँगा सब कुछ। बाकी वैसे एक बार बस देखना है और उसमें गो थ्रू क्या करना। अभी मेरी एक मेरे सीनियर आईएएस ऑफिसर से, जिन्हें मैं गुरु के तुल्य रखता हूँ, जी। उनसे बात हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो बड़ा इटोपियन तरीका है, हाँ इसे जमीन पे नहीं उतारा जा सकता है, हाँ। क्योंकि ये राजनेता कभी मानेंगे नहीं, हम्म और यदि इन राजनेताओं को इन्वॉल्व करेंगे तो वही गंद से है ना पूरी जमीन पे आ जाएगी, वही हम्म जो है ना लाटसाबी आ जाएगी, वही भ्रष्टाचार आ जाएगा, तो हम्म आपकी ये चीज जमीन पे नहीं आ पाएगी। हम्म तो मैंने उनसे कहा कि जब आज 90% लोग जो है हम्म प्रताड़ित हैं, नेचर प्रताड़ित है, हम्म तो हम जिनको आज लाभ मिला है, जो आज एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिन्हें कुछ फायदा मिल गया है, उनको यदि हम छोड़ दें और हम्म सिर्फ उनको जिनको कि उसका सीधा लाभ मिलने वाला है, 5 हम्म मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, हम्म उनको जोड़ने के लिए यदि हम हम्म चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को पहचानेंगे तो ये संभव हो सकेगा। और हम्म इसमें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त वो हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हम्म कथावाचक हैं, हम्म जिन्होंने इतने वर्षों की मेहनत से एक हम्म अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया है। हम्म यदि उस प्रभाव क्षेत्र के लोगों को हम जो है अच्छे भारत का ये दिव्य स्वप्न दिखा पाएंगे, तो इसे हम्म जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। जी। मतलब यदि हम अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे हम्म तो इसे जमीन पर उतारना संभव है। जी लेकिन यदि हम आज की ही व्यवस्था में खुश हैं, जी। तो फिर मुझे लगता है कि हम समय के पहले बातें सोच रहे हैं। हम्म फिर तो इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको यही अपमान सहना है, यही भ्रष्टाचार करना है, यही दुर्गति सहना है, जी यही इसी फ्रीबी के बीच में रहना है, इसी जी। दारू पी के जो है ना आपको चित्त पड़े रहना है। हम्म आपका पानी इसी तरीके से दूषित होता रहेगा, हवा दूषित होती रहेगी, जी फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से आप उसे दूषित भोजन करते, और कैंसर से पीड़ित होने के अलावा आपका और कोई हश्र ही नहीं है। जी यदि बिना कुछ किए सिर्फ संकल्प से और सिर्फ जुड़ के शक्ति जी हासिल कर सकते हैं, तो ये जी बदलाव पूरी तरह से जमीन पर उतारा जा सकता है, इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जी जी। लेकिन यदि हम अच्छी चीजों के लिए नहीं जुड़ सकते हैं, हम्म तो फिर मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त समय के पहले हैं। हम्म अभी हमारे जो भी पाप हैं, हम्म उसका दंड अभी हमें मिलना बाकी है। हम्म तो कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि हम्म मति पहले हर लेई। तो हम्म, ये अच्छी बातें, अच्छा दिव्य स्वप्न आपको अच्छा लग ही नहीं सकता है। जी जी जी। तो अब ये जीवकांत जी निर्णय लेना है अपन को। इसमें जो आपने कहा ना सर कि आपके जो साथी से बातचीत हुआ, सीनियर हैं जो भी, जी हाँ हाँ। वो प्रोफेशनली और एकेडमी के दृष्टिकोण से वो एक अलग मैटर होता है। हम्म। लेकिन हम जब राष्ट्र को देखते हैं, हम्म। क्योंकि राष्ट्र जो है वो हृदय का विषय है। हम्म। जैसे हम्म। परिवार हुआ, परिवार हृदय का विषय है, वैसे हम्म। राष्ट्र हृदय का विषय है। हम्म। और साम्राज्यवाद और बाजारवाद बुद्धि का विषय है, बहुत सही हृदय कहा का आपने, नहीं। बहुत बहुत सही बात कही आपने, तो जब हम बहुत ही। साम्राज्यवाद, और राजनीति शास्त्र जो है वो साम्राज्यवाद है, उसको हम्म। ऑपरेट बुद्धि करता है, हृदय नहीं करता। हृदय राष्ट्र को संबोधित करता है, नेशन। उसमें राष्ट्र मतलब जल जंगल जमीन जानवर और जन, हम्म। जो राष्ट्र की प्रॉपर्टी हुआ, हम्म। वो राष्ट्र है, वो हम्म। भारत है। हम्म। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम नक्शा को नहीं बोलते, हम भारत के जल जंगल जमीन जानवर और जन, उन सब का जय बोलते हैं, भारत बिल्कुल माता की जय। बिल्कुल ठीक तो बात, बिल्कुल उसमें ठीक। मान लीजिए एक कि आप एक सिंगल मैग्नेट हैं,
100 ग्राम का है, ठीक है, और वो 100 ग्राम का मैग्नेट चलता है, उसको आगे चल करके फिर 100 ग्राम का एक और मैग्नेट मिलता है, तो 200 ग्राम की वॉल्यूम हो गई उसकी। और जब वो 100 ग्राम चलता है तो उस दौरान बहुत सारे जो मेटल है उसको खींचता है और खींच करके अपनी ग्रेविटी उसमें प्रदान करता है। हाँ, उसको रीअलाइन कर देता है, रीअलाइन करता है, हाँ। और वो उसको मैग्नेट बना देता है और वो आगे चलता है, फिर उसको और कोई मिलता है, वो भी मैग्नेटिक है, वो आपस में भी संस्कृति में चला जाता है ही के बजाय। जब तक हम सिंगल हैं तब तक ही में होते हैं, और जब हम कहीं कोलैबोरेट करते हैं तो भी में चले जाते हैं, भी जाते ही विक्ट्री का साइन आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपसे बात करके मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। हाँ, मतलब इसमें यह है कि जैसे हम इस टेंस को अगर ऑपरेट करने जा रहे हैं, यदि वो हमारे सीनियर हैं, यदि वो कहते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ, लोगों को जोड़कर आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं, तो मेरा हौसला बढ़ गया होता। हाँ, हाँ। लेकिन ही चोज टू से दैट के साहब इसे एक छोटे से पायलट एरिया में करिए। आज की दुष्ट व्यवस्था में कोई भी पायलट कैसे सफल हो सकता है? बिना शक्ति के अर्जन के आप इन दैत्यों को कभी नहीं हरा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो संभव ही नहीं है। और इसीलिए, और ये राम जब गए थे ना, युद्ध चल रहा था जब, हाँ, तो उस समय वो लोग कह रहे थे कि जय हो जय हो, वो ये नहीं कह रहे थे किसकी जय हो। ये देवता भी इतने कमजोर होते हैं। हाँ, ठीक बात है। वो जब देख लिए कि नहीं, राम का पलड़ा भारी हो रहा है, तब राम की जय, तब बोले उनके पहले अकेली जय हो कह रहे थे। जय हो, हाँ। तो वो जय रावण की है कि राम की है, अब किसी को नहीं मालूम। तो वो डर रहा था राक्षस से, ब्यूरोक्रेसी से निकले हुए जो लोग होंगे, तो उनमें कितने होंगे जो प्योरिटी में होंगे, या कितने अपने आप को रिफॉर्म किए होंगे कि नहीं नहीं, मैं अपने कैरेक्टर को बदलूंगा, मैं जिस कैरेक्टर में जिया हूं उसमें फॉल्ट थी, 75% ठीक भी होगा, 25% का फॉल्ट होगा, लेकिन अब मैं अपने आप को फिर से, जो बचा हुआ मेरा टाइम है, क्योंकि हमारे आपके पास में तो पूंजी केवल टाइम ही है ना, और क्या है, और वो भी फास्ट डिप्लीटिंग है, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पे बैठे हैं कि तो हमारी खिलौने को तो मालूम ही नहीं है कि भगवान ने कितनी चाबी भरी हुई है। लेकिन फिर भी हम उसको जो है उसको तो पूरा ऑपरेट करें, पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है हमारे टाइम का, वो सही जगह पे हो, सही कंसेप्ट पे हो। तब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं पता, साउंड, वैल्यू ऑफ साउंड नहीं पता, तो अभी तो हम बहुत कुछ शुद्ध करने की जरूरत है ना हमारे अंदर। जो आपने लिख रखा है उस 5 पॉइंट जो है, उसमें तो एक गुरुकुल की पूरी व्यवस्था है। उस शब्द को आपने वो 21 लक्ष्यों को पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है उसको। आप बताइए, उसके बाहर कुछ नहीं बचता है। हाँ, अब उसको रहा हम फ्रेमिंग कैसे करें, उसको रूप कैसे प्रदान करें, वो बहुत नहीं, उसके लिए ही तो ये व्यवस्था की गई है ना। उसमें जब जो कल्प वृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है, जो राष्ट्रीय संपदा निर्माण अथॉरिटी की बात कही गई है, जो रोजगार की गारंटी की बात कही है, जो शिक्षा की गारंटी की बात कही है, वो उसी को मूर्त रूप देने की बात कही गई है। तो उसका जो मूर्ति रूप के तरफ जब बढ़ेगा कोई, तो जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मिस्त्री, उतना ज्यादा हेल्पर। आपको सिंगल विजिट के लिए जाना पड़े तो आप एज ए डीजीपी अपना गाड़ी में बैठेंगे, आपका एस्कॉर्ट होगा, चले जाएंगे। लेकिन जब आप किसी एरिया का ऑपरेशनल मोड को कमांड करने जा रहे हैं, तब तो आपको पूरा प्लानिंग से उतरना पड़ेगा कि इतना, और हजारों लोगों को एक साथ काम करना होगा, जिससे कि वो जमीन पे चीजें उतरें। बिल्कुल। तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में आपका एक तस्वीर था, तो उन्होंने तो कहा था कि देश को आजाद होने के बाद 25 साल पहले डिफेंस मोड में लाओ, उसके बाद गणतंत्र लागू करो, क्योंकि आजाद हो गए, गणतंत्र डेमोक्रेसी पढ़े लिखे लोगों की प्रणाली है। ये इसको भावना से ये खेल रहे हैं पूरा। नहीं, इनको तो जो है भावना से नहीं खेल रहे हैं, ये चतुराई से खेल रहे हैं, ये दुष्टता से खेल रहे हैं, ये दुष्ट लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, दुष्ट लोगों को जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत जो है ना, उन्हें वरीयता दे रहे हैं, उन्हें टिकट दे रहे हैं, और फिर षड्यंत्रकारी रणनीतियों के तहत जीत रहे हैं।
जिसमें दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, फ्रीबी बांटना, जिसकी बहुतायात हो गई है। और वो लाडली बहना योजना चलाएंगे, लेकिन उन लाडली बहना को समर्थ बहना योजना नहीं बनाएंगे। उसमें उनको वो सूत्र नहीं आता। इनको जो आता है वो आता है शब्द सम्मोहन में लो, सम्मोहन में इसको लेके काम करो। अगर बात उससे नहीं बन रही तो प्रलोभन दे करके देखो, प्रलोभन में बात नहीं बनी तो दबाव दे के देखो। तो सम्मोहन, प्रलोभन और दबाव के स्थिति में साम्राज्य को ऑपरेट करने वाला जो व्यवस्था होता है वो किस काल में है, किस काल में नहीं है, यही तो इतिहास है, इसी में वर्तमान भी है। तो अभी का शासन तंत्र जो ऑपरेट हो रहा है वो किस क्वालिटी में ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशनल क्वालिटी क्या है इसका। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में पूरी बात को स्पष्ट किया है, और आपकी विशेष तौर पर जो भारत वाली बात आपने कही है, साम्राज्य और जो उस वाली बात कही है कि ये दिल का और दिमाग का जो है बीच के फासला है, और यहाँ जीत जो है वो दिल की होना है, क्योंकि दिल के पास पूरा मॉडल है, बस केवल संकल्प लेना है अच्छे भारत का, अच्छे भारत का। और यदि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं दिला पा रहे हैं तो ये जो इतने सारे लोग हैं जो वर्षों से जो है ना अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं सब। कोई जो है पानी पे काम कर रहा है, कोई मिट्टी पे काम कर रहा है, कोई गायों पे काम कर रहा है, कोई जो है केमिकल जो विष है उसको दूर करने की बात कर रहा है, कोई वातावरण को स्वच्छ करने की बात कर रहा है, कोई जो है लोगों को खाना खिला रहा है, भूखों का खाना खिला रहा है, कोई जिनके आंखों के ऑपरेशन करा रहा है। तो कोई ना कोई अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उस काम को करने के लिए लोगों ने अपने अपने नेटवर्क बना लिए हैं, और उस नेटवर्क के लोग अपना काम करते रहें। केवल अपने इस प्रभाव वाले ग्रुप को अच्छे भारत का संकल्प दिलाने में उन्हें संकोच क्यों होना चाहिए? उनको बिल्कुल संकोच नहीं होगा। कई बार क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति उसको जोड़ने का काम करता है, मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जी जी। एक जगह था, वहाँ पे एक पंडित था, एक मुल्ला था जी। तो मुल्ला नमाज पढ़ता था और कहता था, या खुदा मेरी बातें मैं जाने या तू जाने। तो पंडित आके कहता था, ए मुल्ला तेरी बातें खुदा जाने, मैं तू जाने और मैं भी जानूं। ये बात तो कह देता था, तो उसको बहुत बुरा लगता था। अच्छा। तो वो एक दिन सुल्तान को कंप्लेन कर दिया। हाँ। अब सुल्तान को कंप्लेन किया तो उसने तुरंत कहा कि क्या हुआ? बोला जी एक पंडित है, वो इबादत में खलल डालता है। बोला इबादत में खलल? उसको फौरन लाओ, सैनिक को भेजा, उठा के ले आओ। गया, पंडित को उठा के ले आया। अब पंडित जी पहुंच गया कहाँ? राजा के पास। ठीक है, अब आप किसी के नेचर को कंट्रोल करेंगे तो उसके पास जाके करेंगे, ऑपरेशन का जो मोड है, या मास मोटिवेट करेंगे। अब ये पहुंच गया राजा के पास। बोला आप इनकी इबादत में खलल डालते हैं? उसने कान पकड़ लिया। बोला हुजूर मेरी क्या औकात कि मैं खुदा की इबादत में दखल डालूं? मुझे तो पता है कि खुदा और राम एक ही है। हमें पता है ये बात कि खुदा और राम एक है, बाकी का पता नहीं महाराज, इसीलिए मैं तो इनको कभी भी खलल नहीं डाला। हाँ, जब ये नमाज पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ऐ खुदा मेरी बातें मैं जाने या तू जाने, तो मैं बोलता हूँ कि मौलवी मैं भी जानूं, पूछ लीजिए। बात तो यही थी। बोला हाँ हुजूर यही बोलते हैं। बोला तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि हमारे दृष्टि में आपके राज्य में इनसे ज्यादा वफादार कोई व्यक्ति नहीं है। अब उसने मौलवी के लिए बोला, क्योंकि ये जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद बोलते हैं अपने सजदा में कि ऐ खुदा मेरा सुल्तान इतना महान, उसके घर में एक भी नहीं संतान, रहम कर, पूछ लीजिए। अब मौलवी बोला हाँ हाँ मैं यही बोलता हूँ। कैसे? कहता नहीं। बोला आप इनको मुंह मांगा इनाम दीजिए। वो तो बेचारा परेशान था रोजी रोटी के लिए, तो उसकी वो समस्या सॉल्व हो गया।
उसको खूब धन संपत्ति दिया गया, मौलवी खुश। पंडित जी बोले अब तो आपको मुझसे दुख नहीं है? बोला नहीं। अब सुल्तान का भी कोई वो नहीं था। सुल्तान ने कहा पंडित जी आप तो बड़े ही अच्छी बातें बताए, कैसे जाने? बोला रे महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, अपने आपके राज्य में ऐसे ऐसे रत्न पड़े हुए हैं कि अगर उनको थोड़ा सा अप्रोच मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो आपका राज तो कहां से कहां नहीं पहुंच जाएगा, कीर्ति स्थापित हो जाएगी, प्रसिद्धि, समृद्धि, सब कुछ। भारत जैसा देश था। तो बोला कैसे? बोला दिखाता हूँ। उसने सबको वाद्य वादन वाले सबको बुलाया, कोई हारमोनियम का एक्सपर्ट था, कोई गिटार बजाता था, कोई ढोल, और सबको बोला अपना अपना ताल सुनाओ। सबने अपना अपना लेके सुनाया। उसके बाद वो बोला महाराज मैं भी एक बाजा बजाता हूँ। बोला अरे बजाइए बजाइए। तो अपने जेब से ना 2 लकड़ी निकाला छोटा छोटा। बोला ये है। बोला बजाइए। बोला इस बाजे का खासियत ये है कि ये तब बजता है जब सारे बाजा बजते हैं, इसको शामिल बाजा बोलते हैं हम। तो बोला ठीक है। तो अब जितने भी कलाकार थे अलग अलग जो अपना अपना कर्तव्य दिखाए थे, उन सबको बुलाया गया, एक मंच पे बिठाया गया और बिठा करके उनका अपने ही वाद्य वादन पे एक राग और एक सुर दिया गया जो सबको वही बजाना था। और जब वो बजाया तो महफिल जम गई। उस दौरान वो लकड़ी लेकर के रगड़ता रहा और आनंद लेता रहा। ये जो शामिल बाजा का जो व्यवस्था है वो बनाने की जरूरत है, जिसको आपने स्वीकार किया है। तो वो व्यवस्था बना करके जब हम इन लोगों को जो नवदेव नवतीर्थ हैं, जो आज के समय में इंडिविजुअल रिसर्च करके समाज और राष्ट्र के लिए कुछ सोच रहे हैं, वही तो देवता हैं। वो नवदेव हैं कहीं पे एकांत में। और जहां वो इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं वो समझिए नया तीर्थ है। उनको हमें एक जगह लाना है और उनको उन्हीं के इलाके में काम करने के लिए देना है। जिसको हमने कहा है कि वो अथॉरिटी बनेंगे या जो है वो जो है अपने अपने फील्ड के ऊपर जो है बने हुए मॉडल्स को रिफाइन करने में मदद करेंगे। और इसको लेकर के जब हम 1-2 साल में पूरे लोगों को एक समारोह कहीं करेंगे तो एक दूसरे से पूरी तरह परिचित भी होंगे, ऑफलाइन भी। और वहां पे वो एक दूसरे के लिए अच्छी चीजें सीख सकते हैं, उनका सेशन डेवलप हो सकता है। इसके लिए पहले चरण में हमें गंगा जमुना नर्मदा का ये जो राज्य है इसको पकड़ना है, एक बेल्ट। और वो सबसे अभी अनुकूल समय है कुंभ का समय है। और हमने इस इलाके की बहुत सारी जैसे 40,000 संस्था जो है वो आया है कुंभ में। टोटल उस धर्म सत्ता से लेकर समाज सत्ता तक का। अब ये 40,000 संस्था को तो इन्होंने अलॉट किया है प्लॉट कि आपका वहाँ सेक्टर इतने में इतने पर इस रोड पे इस रोड। तो इनकी पूरी डाटा है। इस डाटा को हमें रिसीव करना है, अभी उसके लिए लगे हुए हैं। ग्रेट, ठीक है। तो वो वहाँ के अपने डीआईजी साहब लगे हुए हैं, वो बातचीत कर लिए हैं। क्योंकि हम जो प्रोग्राम भी किए थे वो गंगा पंडाल ही लिया था, सरकार का ही पंडाल ले लिया था एक दिन के लिए। नहीं तो वो 5-7 करोड़ का पंडाल है। वो लगाए थे, हमने ले लिया संवाद के लिए फ्री में। हम उसका जो संसार में संप्रदा है, शक्ति है, उसका सदुपयोग अगर हम करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। आम तौर पर लोग सेवा के नाम पे छल कर रहे हैं, जिसके वजह से आम धारणा टूटी पड़ी हुई है और वो अपना लाभ कमा रहे हैं और अपने आप में आज डरे हुए भी हैं वो। तो क्योंकि उन्हें ये भय है कि जो उन्होंने संपदा कमा ली है, उनके नीचे बैठा व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हत्या करा दे और उस पर खुद काबिज हो। और तो मुझे लगता है कि अधिकांश जो है धर्म सत्ता में बैठे हुए लोग
इस समय भय क्रांत भी है। भय क्रांत है, मैं देख के आया हूँ ना। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ सब भेजता हूँ जो अभी कुंभ के सबसे बड़े संत सब हैं, जिनके साथ मेरी फोटोग्राफ अभी जो हम गए थे, तो हम उनको नजदीक से उनका मशीन चेक करके आए हैं कि इनके सॉफ्टवेयर में चल क्या रहा है, पूरी तरह से रिसीव करके आया हूँ, है ना। तो क्या इस आयोजन के दौरान हम लोग मिलके कुछ कर सकते हैं? हम चाहेंगे कि कुंभ में ही आपको भी बुला लें और मैं भी आ जाऊं, और वहीं पे बैठ करके रचना करें भविष्य की, बहुत सुंदर, आगे की, क्योंकि इसीलिए कुंभ होता है। कुंभ अमृत कलश का मतलब ही होता है अमृत का उदय। अमृत विचार है, सदविचार है, सद्गुण है, सदाचार है। जब इस चीज से राष्ट्र लाभान्वित होगा तो सदाचारी राष्ट्र हो जाएगा, और उसको ऑपरेट करने वाला है मनुष्य। तो मनुष्य के सॉफ्टवेयर में तो हमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके वायरस जो चला गया है उसको धर्म सत्ता, राजनीति सत्ता के लोग झूठ बोलो शासन करो की नीति चला रहे हैं। क्योंकि फूट डालो शासन करो पे तो अंग्रेज भी कर गए राज। ये झूठ बोलो शासन करो की नीति, तो एक झूठ बोलो, जब वो झूठ कमजोर होने लगे तो उससे बड़ा झूठ लेकर के आओ, उससे बड़ा झूठ दे दो, झूठ के ही उसमें भ्रम में रखो। झूठ के भ्रम में ये फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अनुसंधान और स्वाध्याय दोनों छोड़ दिया है। पूरा आस्था पे टिके हैं, मंदिर में जाके भगवान को एप्लीकेशन दे के आएंगे, मेरा ये करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो। भगवान इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए ये भीड़ लग रही है। रियलाइजेशन के तरफ किसी का कोई मतलब नहीं है, वो उनके सोच और चिंतन और का विषय ही नहीं है, विषय नहीं है। जब वो उस अनुसंधान पे जाएंगे जहाँ पे परमार्थ पथ भेद वेद के खेद विंजोदायकम, शरणगत के ब्रह्महत के सत्य के करवायकम, ज्ञान निध विज्ञानदायक धायकम सब दुष्कृतम, युत योग भोग ही रोग जाने सुख दुख सम अरिमीत रंग, इस अवस्था को प्राप्त करेंगे तब न वो सामान से उठकर मेघा पृथ्वा और रितंभरा में उनकी सुरती चढ़ी, बुद्धि का गमन हुआ, सुरती ऊपर तक गई, फ्रीक्वेंसी पकड़ी उस एनर्जी को, फिर वो ला करके आप धरातल पर काम करेंगे। तो किसकी मजाल जो सामने आकर के सूर्य के सामने अंधेरा टिकेगा कितने देर सर, कितने देर टिकेगा? वो मूवमेंट चलाने की जरूरत है, ताकि जो बीमारी ओपीडी में मेडिसिन नहीं ठीक हो रही है उसको हम ऑपरेशनल मोड में ले जाते हैं। ऑपरेशन तो एनेस्थेसिया देके होगा, और जब होश आएगा तो दवाई भी खाएगा, क्योंकि अब घाव ठीक होना है। तो इनको थोड़ा घंटी बांधने के लिए ले जाना पड़ेगा उस मोड में। इन सब विद्याओं का प्रयोग करना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें हमारे सारथी और साथी कौन कौन हो सकते हैं? क्या आप गायत्री परिवार, पातंजलि परिवार, सदगुरु परिवार, ब्रह्म कुमारी परिवार, 1008 जो है रविशंकर जी, और ढेर सारे जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, और साधु संत हैं जो जन कल्याण के लिए अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में निकले और वहां पर जो है हवन यज्ञ का आयोजन करें और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। जैसे कि गायत्री परिवार का इस समय जो है, इस साल का उनका लक्ष्य है कि वो अखंड ज्योति जिसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं उसे घर घर तक पहुंचाएं। तो क्या उस अखंड ज्योति को घर घर पहुंचाने के साथ साथ क्या हम घर घर में अच्छे भारत का संकल्प भी पहुंचा सकते हैं? उनसे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। हाँ, क्योंकि वो तो देखिए, मैं इन सब को जानता हूँ, ये जितने हैं इन सब के जो बड़े हैं उनसे मैं मिला हुआ हूँ जी। सबके पास अपनी अपनी योजना है, सब अपना साम्राज्य चला रहे हैं। नहीं, हमें उनके साम्राज्य में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें? हाँ, कि उनको हमें मूल विषय देना है कि जैसे आपने कहा कि ये करिए आप,
साथ में ये भी करिए। मेरा कहना है कि जिस तरीके से आप अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, हाँ हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका साम्राज्य और फले फूले, और हाँ उस साम्राज्य के फलने फूलने में अच्छे भारत का संकल्प भी दिला दीजिए। हाँ। नहीं समझ रहे, हम आपसे और कुछ नहीं तो नहीं, मांग नहीं रहे, केवल अच्छे बिल्कुल। भारत का संकल्प लेने की बात कर रहे हैं और 4 सरल उपाय करके हाँ पारदर्शी तरीके से लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और हाँ यदि ये शक्ति आ जाएगी तो आज के राजनेता बेबस हो जाएंगे। हाँ। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें ये जो 11 राज है ना, इस 11 राज के अंदर में अपना नेटवर्क को खड़ा करना पड़ेगा। सिंगल वायरिंग, पहले सिंगल वायरिंग हमें करना होगा इन 11 राज के अंदर में, स्टेट से लेकर के। आपने जो होमवर्क किया है उस होमवर्क का क्या फायदा मिल सकता है? उसका फायदा ये मिल सकता है कि जो आपका जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में जो आपके टेक्नोलॉजी के द्वारा जो तैयारी चल रही है, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। वो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें राउंड धरातल पर भी करना पड़ेगा। तो उनको अब जो जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अब छांटना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बॉडी का गठन होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए बॉडी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क है वो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तब है जब हमारा ऑर्गन सब बहुत मजबूत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर हमारे शरीर का एक ऑर्गन कमजोर है तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब रहेगा, डिस्टर्ब होता है और फिर वो मल्टीपल फेल्योर मोड में भी चला जाता है। हाँ। तो इसीलिए पहले हमें अपने इसका एक पूरा शरीर तैयार करना पड़ेगा, सोशल शरीर। उस सोशल इंजीनियरिंग को जब तंत्र हमारा खड़ा हो जाता है, फिर उसमें हम अपना मंत्र फूकना शुरू करेंगे, ऑपरेशनल। ये तो विजन हुआ, विजन पे हम तंत्र तैयार करेंगे और फिर वर्क के लिए उसको मंत्र डालेंगे, कंसेप्ट कि अब पहले फेज में हमें करना क्या है। तो उसमें जो लोकल जितने भी स्थानीय कार्यकर्ता है संगठन का, चाहे ब्रह्म कुमारी का है चाहे किसी का भी है, उनको उनके द्वारा वहाँ पे संपर्क स्थापित करवाया जाए, चाहे वो किसी का भी है, ब्रह्म कुमारी का है, चाहे राधा स्वामी का है, चाहे सत्यार्थी मिशन का है, चाहे किसी का भी है, उसको पकड़ो उस तंत्र को। और जो ऊपर पर इनके बॉस बैठे हुए हैं, इनसे हम लोग चल के मिलते हैं। तो ग्राउंड लेवल मैं आपकी इस योजना से पूरी तरह से सहमत हूँ, और जब आप कहेंगे तब आपके साथ मैं चलने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ। और हमें ये भी मानना चाहिए कि ये आसानी से तैयार भी नहीं होंगे। नहीं, ये आसानी से तैयार क्यों होंगे, लेकिन जब युद्ध में उतरा अर्जुन तो उस समय उसकी गांडीव थरथरा रहा था। जब उसने देखा सामने पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो सारे, वहां पे दो कारण था। एक तो उसका भाव, दूसरा वो जानता था कि सामने कौन योद्धा खड़ा है। तो उस समय कृष्ण का मोटिवेशन जो था वो गीता है, जहाँ पे डीमोटिवेट को, हाँ वही गीता है। बिल्कुल सही बात। जो डीमोटिवेट हो गया व्यक्ति को पूरा मोटिवेट करवाया और फिर शस्त्र चलवाया। तो अगर हम और आप निकल करके जाएंगे और अगर इनको मार के नहीं आए, इनका मारने का मतलब है इनको, हम इस बार तो शास्त्र का समय है, हम इनको आदर देंगे, इनको प्रणाम करेंगे, इनके द्वारा किए हुए कार्यों को सराहना करते हुए कुछ और कार्य वो अपने तंत्रों के द्वारा करवा लें, ऐसा उनको निवेदन करेंगे। बहुत सुंदर। अगर वो निवेदन अस्वीकार करेंगे तो फिर उन पे कौन सा शस्त्र चलाना है वो हम देख लेंगे। अगर जोगी, राजा, सूरमा, शेर, नाग, वेश्या ये निकले तो उसे कोई कुछ देता नहीं है। वो जिधर चलना शुरू कर देता है वो उसका हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो साधना की जरूरत है। बहुत सुंदर। साधना की जरूरत है। बहुत सुंदर। तो हम लोग कम से कम उनके पास तक चले पहले,
तो हम चाहते हैं कि कुंभ में डीआईजी जुगल किशोर तिवारी जी भी मिल जाएंगे, आप भी रहेंगे, हम सब मिल करके, क्योंकि हमारा नदी का बोर्ड भी बनना है जो केवल नदी पे संवाद करेगा, उसकी अपनी। लेकिन इसमें बहुत सारे विषय है जिससे एक सेव द सोल ऑफ भारत हो सकता है, भारत का सोल सेव हो सकता है, जो मैंने पढ़ा है। आप अपने भाषा में लिखे हैं, उसको मैं अपने भाषा में अपनी दृष्टि से समझा हूँ। मूल तत्व एक ही है, मूल तत्व एक ही है, मूल तत्व एक है। चाहे आप अंग्रेजी में वाटर बोले, मैं पानी बोलूं, उसे कोई H2O पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे आप किसी भी रूप में पुकारें, वो पानी पानी ही रहेगा, जल जल ही रहेगा, जल रहेगा। तो उसका जो सार तत्व मैंने देखा है वो वही है जो हम सोच रहे हैं हम लोग। और तो उसमें सभी विषय हैं, इंक्लूडिंग जनसंख्या नियंत्रण से लेके केमिकल पॉइजन से लेके पानी की शुद्धता, पानी का जो है वो से लेके उसमें कुछ नहीं छूटा है। अब जैसे एक हमारे मित्र हैं, वो IITian हैं, शंकराचार्य के शिष्य हैं, और वो अभी बनिया वर्ग जो है दिल्ली में उस सब के बड़े गुरु हैं, फकीर के तरह रहते हैं, उनका श्री वो सब होता है। अब वो 100 गुरुकुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे व्यवसायी को पकड़ा है। अब जो उनका गुरुकुल का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, मुख्य बात तो ये आता है। अब वो कंसेप्ट है कि उसमें जो बच्चा रहेगा वो हॉस्टलाइज, मतलब वहीं रहेगा, वो घर नहीं आएगा जाएगा, और उस पे घर आने जाने के लिए नियम लागू रहेंगे, नहीं तो वो जाकर के कंसेप्ट खराब कराएगा। और वो 4 बजे उठ करके ध्यान करे, ध्यान के बाद फिर जो प्रक्रिया है उसको करे, फिर आरती करे वो ईश्वर का, उसके बाद उसकी दिनचर्या शुरू होगा इधर के बाद। उसके बाद वो स्कूल में जाएगा पढ़ने, वो पूरा CBSE को पढ़ेगा, शाम को खेलेगा जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो खेलना चाहो, फिर शाम को उसकी अंदर की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आपने जो CBSE वाली बात कही, आपको नहीं लगता है कि CBSE को बदलने की जरूरत है? बिल्कुल बदलने की जरूरत और है। जो उसमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो कि झूठी है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। देखो, मैं भाजपा से कुछ चीजों से बहुत नाराज हूँ। वो इतने सारे वीडियोस फर्जी बना रहे हैं, वो इसकी जगह रिसर्च क्यों नहीं करा रहे हैं? रिसर्च अगर होता ना, वो PhD क्यों नहीं करा रहे हैं लोगों को? क्योंकि जो आज जो गुरु लोग जो है किसी भी फर्जी विषय पर PhD बना देते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर PhD के विषय पे क्यों ना करें? हाँ, वो करेंगे ना। अब इनसे अभी नहीं होगा, इनसे तब होगा जब हम लोगों का छत्र दिखेगा इनको, अभी साल 2 साल में। हम तो संघ प्रमुख जी के कार्यक्रम के संयोजक थे, मैं इन सबको जानता हूँ। लाल किला कार्यक्रम में जितने संघ के और बड़े बीजेपी पदार्थ, हमें तो बीजेपी से ऑफर सब कई बार आ गया कि आप आ जाइए, गोविंद जी भेज दीजिए इनको। लेकिन हमें जो वातावरण हम बनाना चाहते हैं, वो वातावरण के लिए हम आए हुए हैं ना। हम कोई राजसत्ता का भोग, हम तो वैसे ही मस्त है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है धरती पे। हमें अच्छा भारत चाहिए, हाँ, और वो भी जाने के पहले। और क्योंकि हमारा संतान जिएगा कैसे, ये है सवाल। हम तो जी लिए, जो बचा हुआ वो भी निकाल लेंगे। ठीक बात है। उनको हम क्या दे के जा रहे हैं? हम एक नदी साफ नहीं दे जा रहे, हम कुएं तालाब पानी नहीं दे के जा रहे, हवा नहीं। 32% वनाच्छादन भारत के टेम्परेचर और ऑक्सीजन मेंटेन के लिए चाहिए, वो 12 से 14 पे आ गया है। आप कहाँ से लाएंगे हवा? और हम लोग जो है दुष्टापूर्वक जो है इन रियल एस्टेट वालों के हाथों गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन रहे हैं। और तो रोज जो है ना हजारों की संख्या में जो है ना पेड़ कट रहे हैं, और वो डेवलपमेंट के नाम पे हम कंक्रीट जंगल बना रहे हैं। हमारे मॉडल में जानते हो जीवकांत जी, क्या व्यवस्था है? हम इन कंक्रीट जंगल को रियल जंगल में कन्वर्ट कर देंगे। जानते कैसे होगा? करना नहीं जानते कैसे होगा उसमें? करना ही पड़ेगा। इनके जैसे जो मकान है, हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएंगे, और उनकी जो वर्टिकल वॉल है उसके बगल में जो है एल्युमिनियम की या आयरन की जो है ना वॉल्स जाएंगी, जिसमें वर्टिकली जो है हम प्लांटर्स लगाएंगे, और उसकी छत पे जो है ना हम फिर से प्लास्टिक शीट को डाल करके उतना ही जो है भूमि को रिक्रिएट करेंगे, जिससे हमारी
ग्रीन उसके लिए, ग्रीन कवर के लिए, ग्रीन वेजिटेबल के लिए, फ्रूट्स के लिए जमीन कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल बढ़ अभी वो जाएगी। जमीन धरातल पे तो उतनी बराबर है, फिर हमें उसकी चारों तरफ की वर्टिकल चीज मिल रही है और हाँ उसके ऊपर हमें उतनी ही जमीन फिर से मिल जा रही है। हाँ, तो इन्होंने निर्जीव व्यवस्था को जागृत करने में तो आसमान की तरफ उठे, लेकिन हम उस प्राकृतिक व्यवस्था को आसमान की तरफ उठाने में ये कमजोर पड़ गए। नहीं, क्योंकि वो इनका सोच और चिंतन नहीं था ना। यदि उनका वो सोच और सोच- चिंतन होता तो हो जाता, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। हाँ, तो इनका चिंतन अच्छा, जहाँ दूसरी तक बात था। है कि हमारे मॉडल में चूंकि धन की व्यवस्था हमने कर ली है हाँ, और राष्ट्रीय संपदा के लिए उतनी भारत विकास की निर्मित हो रही है, लिहाजा हमें तो धन अभाव महसूस ही नहीं होना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और जब आदमी काम करने के लिए निकलता है तो अर्थ चक्र का विज्ञान है ना पूरा, अर्थशास्त्र है। तो वर्तमान काल में जब हम ऑपरेशनल मोड में जा रहे हैं तो सभी शास्त्रों का करेंगे ना ऑपरेशन, सभी विषयों पे ध्यान देंगे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेहतर चले, उसके लिए हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो, ये तो उसकी प्लानिंग कमीशन की विषय है। ये आम जनता का विषय नहीं होता है। जो बॉडी होती है उसकी वो तय करता है कि भाई इसके लिए, क्योंकि जो राजा है, राजा कौन, जो राज को जाने, प्रेजेंट टेंस का जो राज जाने वो राजा होता है। जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट जो है आपसे शेयर भी किए और उसके वीडियो भी शेयर किए, जिसमें एक कल्पवृक्ष अकाउंट का हम मॉडल लेके आए हैं। हाँ। क्योंकि कल्पवृक्ष अकाउंट को स्थायी धन की जरूरत नहीं है। वो 3 सोर्सेस से उसे धन प्राप्त होगा। तो सरकार का खजाना उससे जुड़ा हुआ है, सभी बैंक्स में जो पैसा है वो उसका लियन भी इससे जुड़ा हुआ है। और जो हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं और उतनी इक्विवेलेंट हम भारत विकास निधि को ऑटो जनरेट कर रहे हैं, वो भी एडवांस में। तो गेस्टेशन पीरियड के दौरान वो जो पहले से पैदा की हुई राशि है वो भी लियन में कल्पवृक्ष अकाउंट को मिल रही है। और कल्पवृक्ष अकाउंट को कोई भी पैसा परमानेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके फिर आपको जो है मोटिवेट कर रहा है, जिससे आप उतना धन कमाएं। और उस धन कमाने के लिए वो आपको समर्थ बना रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है, टूल्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। और फिर वो आपको बाजार में जॉब मांगने के लिए विवश नहीं कर रहा है, वो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दे रहा है। तो 140 करोड़ लोग जो है इस पृथ्वी को सजा लेंगे। और अभी जो अलाली छाई हुई है, मक्कारी छाई हुई है, ये पृथ्वी जो है एक सोने की चिड़िया दिखेगी, एक उपवन दिखेगा, जहां पे भ्रमण करना अपने आप में एक आनंद का विषय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर जो है वाहनों की चीख चिल्लाहट नहीं होगी और वाहन के चलने की आवश्यकता खत्म कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये सपना साकार होगा। और उसी के लिए सर अभी इन लोगों ने, गोविंद जी सब लड़ाई जो लड़े, क्योंकि गोविंद जी तो 84 साल के हो गए, उन्होंने तो अपने जीवन में लड़ा है, 2 सीट से बीजेपी का सरकार तक बनाए, संगठन मंत्री बन के। अब किसी का बेटा बेवफा हो जाए, जैसे द्रुपद के साथ में, द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद ने किया, तो फिर द्रोणाचार्य अपना शिष्य तैयार किए तो अर्जुन बांध के ले आया ना द्रुपद को। तो वो इतिहास सब होता है। फिर इस इतिहास काल का भी घटना होगा। हम लोग तो गोविंद जी का तस्वीर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे साम्राज्यवाद की, बाजारवाद की बहुत सारी विषयों को उनके साथ यात्रा करके सीखा है, समझा है। और उन्होंने जो कुछ निर्माण किया, संघ में 12 साल, विद्यार्थी परिषद में 12 साल और भाजपा में 12 साल, राष्ट्रीय संगठन, उन प्रॉपर्टी को वो जाने, क्योंकि वो तो उनका क्रिएशन था। अब जो हम जब से मिले हैं तो हमारे लिए जो बातें हुई उसमें उनका जो रिलेशन था, उन्होंने हमें अपने रिलेशन से मिलवा दिया कि ये है। अब हम काम कर रहे हैं। अब जितने भी स्वप्न है उसको देखने के लिए, जैसे गोविंद जी बोले कि हमने तो राम मंदिर के लिए पॉलिटिकली जो है आडवाणी जी का रथ यात्रा हुआ और उसके बाद से फिर विषय को और गर्म किए। राम मंदिर बन गया, ये सत्य है। राम राज जो आएगा उसमें ये क्या करेंगे कि राम राज अब हम लोग लाएंगे ना। तो राम राज में उत्तरकांड है। हाँ। तो हनुमान जब सुंदरकांड कर देते हैं उसके बाद उत्तरकांड होता है ना। उत्तरकांड में लिखा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं नहीं व्यापा।
तो ये सूत्र फिजिकल जो होगा उसमें तो बहुत सारे चीज अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बहुत को डेमोलेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो या तो सरकार तैयार हो या नहीं तो सरकार गद्दी छोड़ दे, वही विवश करना वही है। हाँ, तो वो स्थिति मतलब जो अपने टर्मिनोलॉजी यूज की है हाँ, कि या तो आज के राजनेता बेबस हों तो हम उन्हें 240 से 500 पार कर देंगे, हाँ, क्योंकि सत्ता ध्येय नहीं है, हाँ, परिवर्तन ध्येय है। परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन को कायम रखने के लिए सत्ता ही चाहिए। परिवर्तन के उपरांत जब आप एक बार मॉडल खड़ा करते हैं उसको फिर कंटिन्यू रखने के लिए वैसी तरंग भी छोड़नी पड़ती रहती है। बिल्कुल ठीक बात। जब 5 साल 7 साल तक उस नेचर में ऑपरेट हो जाता है व्यवस्था तो फिर वो चलता रह जाता है। तो एक बार जो रिफॉर्म होगा एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, वो भारत के 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन के यूएसपी पर आधारित होगा, क्योंकि उस यूएसपी पे भाषा, भूषा, भजन, भोजन और भेषज और भवन की व्यवस्था है भारत में। उसी बात को हमने 5वें मौलिक अधिकार के लिए कहा है, जिसमें हमने कहा है कि समृद्धि भी आएगी और खुशहाली आएगी, और खुशहाली के लिए ये सभी स्रोत बनेंगे। तो उसमें मनोरंजन भी होगा, उसमें मेडिटेशन भी होगा, सब कुछ, उसमें जो है ना जिम से लेके जिसको जो सुहा रहा है वो मिलेगा, और उचित मात्रा में मिलेगा और हक के साथ मिलेगा, और उसे क्रिएट किया जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि जैसे यूथ है, यूथ की ऊर्जा को हम किधर यूज कर रहे हैं। तो यूथ के 2 ऊर्जा है, एक तो बौद्धिक है, एक फिजिकल है। तो फिजिकल ऊर्जा जो है उसका यूटिलाइज कहाँ हो पा रहा है, और मेंटल ऊर्जा जो है उसका कहाँ, और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की स्थिति क्या है, क्योंकि उसकी बुद्धि की तो चेक करना पड़ेगा कि एक जो पीस खड़ा है उसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या गड़बड़ है, नहीं है, तभी तो उसको आप तैयार करते हैं पुलिस में या डिफेंस के लिए, उस ढंग से मैन पावर तैयार होता है। मैं उसी के लिए ये बात कही गई है कि एक्सपर्ट्स होंगे, और उसके साथ बैठ के उसका क्या स्तर है, उसका क्या पोटेंशियल है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। जी। आज उसकी शिक्षा और हुनर किस लेवल पे है ये आइडेंटिफाई करेंगे। और डायरेक्टली रिलेटेड जो शिक्षा देना है, जो हुनर देना है, केवल वही दिया जाएगा। ये मैकाले की जो है ना शिक्षा पद्धति वाला हुनर और शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। नहीं, वो तो शिक्षा है ही नहीं, वो तो कुशिक्षा है, ये तो गलत चीज आ गया है। तो उसमें क्या है कि लेकिन उस शिक्षा से ही जो है ना लोगों को कुछ इंटरनेशनल बाजार में जो है ना जॉब मिल जा रहे हैं, तो वो उसे ही वो सकारात्मक शिक्षा मानने लगे, वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो खैर जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए वाली हालात हो गई है। इनके पास में जब किसी को विकल्प नहीं मिलता है तो उसका मजबूरी है जाना। जब हम विकल्प खड़ा करेंगे तो लोग आना शुरू कर देंगे। हमें करना क्या है? मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि केवल भारतीय माइंड नहीं, विदेशी माइंड भी आएंगे। सर, ये पूरी दुनिया की ग्रेविटी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ठीक है, और वो क्षुद्र है विचारों से, व्यवहारों से, आहार से, यानी उसका दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या क्षुद्र से भी खत्म है, नहीं तो इसलिए तो कहा गया है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, और फिर वो जो है कर्म से जो है अपने आप को मॉडिफाई करता है। यदि कर्म से वो क्षत्रिय हो सकता है, कर्म से वो ब्राह्मण हो सकता है, कर्म से वो बनिया हो सकता है, और शूद्र तो है ही है। हाँ, लेकिन कर्म तो कर्ता कर्म करण संपदान आपादान संबोधन, ये 5वीं में ही पढ़ाई हो जाता है लोगों को। कर्ता ने कर्म से, करण से, अपादान के लिए समाधान। लेकिन वो ये जो सांख्यिकी है वो तो हम भूल जाते हैं। ये सब भी भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमारा भूलने के पीछे कारण ये है कि मेमोरी का स्पेस हम पहले खोलते नहीं। पहले 7 साल से 14 साल के बीच में 1 से 7 साल तक का जो उम्र होता था उसका एक अलग विधान है, और 7 से 14 का अलग विधान है, और 14 से 21 का अलग विधान है। इस दौरान 7 से 14 के दौरान सीड प्रोसेसिंग होती है, जिससे ये संसार चलता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा जगती है। इसीलिए यज्ञोपवीत का सिद्धांत था
और 15वां संस्कार विवाह संस्कार था, जहाँ शिव और शक्ति का योग बनता है, स्टैटिक और डायनामिक एनर्जी का। वहां से एक न्यूली एनर्जी फॉर्म करता है, जिसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात अब ये है। दारू पी करके दोनों जा रहे हैं हनीमून मनाने, तो उसमें क्या पैदा होगा? क्योंकि वो कमिटमेंट करेंगे तो सीड प्रोसेसिंग होगा, तो बच्चा तो हो ही जाएगा, उसमें उनका कोई योगदान थोड़ी है, तो नेचुरल फॉर्म है। बिल्कुल, ओवम और स्पर्म यदि मिलेंगे तो हाँ, गर्भ पैदा होगा ही, और गर्भ में क्या पैदा होगा ये अब सोचने का विषय है। अब वो जो बच्चा पैदा होगा, दूसरी पक्ष क्या आ गया कि पूरे देश में आरओ सिस्टम चल रहा है। आरओ का निर्माण जो हुआ, आरओ नो डाउट अच्छी चीज है, लेकिन वो तो मेडिसिन फैक्ट्री के लिए है आरओ, क्योंकि वो पानी का मिनरल, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया सब खत्म करके उसमें कैप्सूल, टैबलेट और सिरप बनाते हैं। अब ये हुआ कि इस टैबलेट सिरप को यूज कहाँ किया जाए? तो अगर ये पानी लोग पीने लगे तो उपभोक्ता हो जाएगा, तो इनका सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। ये तो एक बाजारवाद का सिद्धांत होता है ना। तो इन्होंने क्या किया कि घर घर में आज आरओ लगा हुआ है, जिससे आपके बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो जाए। हाँ, और तो आप छोटे छोटे बैक्टीरिया से जो ना बीमार पड़े, उनका बाजार चले। हाँ, तो उसका इन्होंने बड़ा लंबा प्लानिंग है इनकी कि अगर घर घर में आरओ का पानी पीने लगे, तो आरओ में मिनरल है नहीं उस पानी में पहले नहीं, तो लेकिन आजकल बाईपास से वो मिनरल को मिलाते हैं। उसको अभी जो नई प्रोसेस जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना सर। हम तो एनजीटी में इसके लिए मुकदमा लड़े हैं हम लोग, और आरओ को बैन भी ऑर्डर तक करवाया है। लोग अलग विषय है, नहीं मानते। इसमें जो बाईपास कर रहे हैं ना, जब आप मेम्ब्रेन ही नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो टीडीएस मेंटेन करवा रहे हैं वो उसका पानी लाके डाल रहे हैं, इसलिए टीडीएस उसी का रेसिडुअल वाटर को फिर से मिला दे रहे हैं। हाँ, मिला रहे हैं, आप टीडीएस बढ़ रहा है। आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नहीं। हमें तो पानी हमें बायोलॉजिकल चाहिए ना। और पानी तो जो है ना एक बहुत बड़ी शक्ति है, देखा जाए। तो इसने क्या किया कि ये लोग पूरा आरओ सिस्टम खड़ा कर दिया। मेम्ब्रेन बनता नहीं भारत में। मेम्ब्रेन का पोर साइज जो है वो है 2.4। कोविड बैक्टीरिया तक का जो थिकनेस है वो 25 है माइक्रो, और गुड बैक्टीरिया का 10 होता है। तो ये सब कुछ छान दिया। तो अगर हम आरओ का पानी पीते हैं तो पहले तो बिजली हम खपत करते हैं उसको पानी खराब करने के लिए, जिसको हम शुद्ध बोलते हैं, और अच्छे पानी फेंक देते हैं, उसका बिल अलग चुकाते हैं, पानी का भी और बिजली का भी। फिर मशीन मेंटेनेंस, और जो पानी पीते हैं उससे घुटने का दर्द, बाल झड़ना, हड्डी कमजोर होना, लीवर फेल होना, एनीमिया होना, ये सब बीमारी शुरू होता है, और कैंसर होना, और सबसे बड़ी बीमारी होती है नपुंसकता होना। अब जब ये नपुंसक होंगे तब ना आईवीएफ खुलेगा। बिल्कुल, इसीलिए आईवीएफ नेट चल रहा है, ताकि उधर सीड बैंक वो खोल रहे हैं, ताकि ये सीड बैंक होगा, हमारी घर की बहू बेटियां जाएंगी और सीड प्रोसेस करके आएगी, कहेगा कि ये इसका बच्चा है, बाप ये बना, माँ ये बना, जबकि उसका सीड ही नहीं है। तो हमें सीड कैसे चेंज किया जाए, इसकी प्लानिंग सब चल रही है, बड़ी ऊपर। नहीं, आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, मैं उसको बड़ी बारीकी से समझ रहा हूँ। अब इसके लिए क्या है कि हम आरओ के बदले में क्या ला के दें, तो वो सब हम लोग रिसर्च आरओ के बदले में हम पानी को ही स्वच्छ कर दें तो आरओ ही नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं, पानी स्वच्छ होगा वो एक लंबा प्रोसेस है, नहीं वो तो होगा नहीं, लेकिन वो बहुत सरल प्रोसेस है। हाँ, ठीक है, और वो बहुत नेचुरल भी है। तो नेचुरल है तो उस प्रोसेस सबको लाएंगे, और जो हम लोगों ने रिसर्च करके रखा था, जो चल रही है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस के घर पे, चीफ जस्टिस के घर पे हम सब सेट किए थे, वो लोग पी रहे हैं पानी उसके। आपके अभी सुभाष चंद्रा डीजी है फायर यूपी, उनके यहाँ बहुत जगह पे। तो ये हम सब किए। आगे इसका फ्यूचर इसलिए करना है क्योंकि आपको अच्छे इंडस्ट्रीज भी तो खड़ा करना पड़ेगा। अच्छे इंडस्ट्रीज नहीं खड़ा होगा तो कैसे काम चलेगा? अच्छे तो नहीं बल्कि बहुत अच्छे खड़े किए जाएंगे। और वो विश्व के सबसे बड़े होंगे। हाँ, तो मतलब वो उसमें जैसे जूम करिए कि स्पेशलाइजेशन होगा।
जी तो जी जैसे मोटर कोई बना रहा है तो वो सबसे माइक्रो मोटर से लेके विशालतम जो टरबाइन और उस पर चलने वाली मोटर हैं वो भी लगेंगी, बनेंगी। हाँ, तो तो उसमें उसमें अब एक काम करते हैं हम लोग कि हम इस कुंभ में मिलते हैं ठीक है। और आप कहाँ तक क्या रचना कर रखे हैं, हमारी क्या क्षमता है, हम लोग अपना ये सब कलेक्शन रखते हैं और फिर उसका बेस्ट शेप कैसे तैयार हो सकता है, कहाँ तक हमारा क्रिएशन हुआ है और कितना हमें क्रिएट करना है, इस सब का टारगेट लेवल सब सेट करते हैं। बहुत सुंदर, प्लान बहुत ही करके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ठीक है सुंदर, ना। बहुत ही फिर सुंदर। इसको फिजिकल ऑपरेशनल मोड में ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक इसको है। बेशक दिल्ली से एक बार रीलॉन्च कर लेंगे, ओके, दिल्ली से इस पॉलिसी सबको रीलॉन्चिंग करेंगे ठीक है। और रीलॉन्च करके हम चिन्हित कर देंगे फर्स्ट फेज में हमारा ये एरिया है, बिल्कुल हम ठीक है। कितने दूर का जो है पहले बॉडी बनाएंगे, उसमें गंगा जमुना और नर्मदा का ये सारा क्षेत्र पकड़ लेंगे, 11 राज्य जो हिंदी पट्टी का है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के लिए वाइडिंग पहले हम व्यक्तियों का चयन कर लेंगे अपना, ठीक है। अपनी फिलॉसफी के ऊपर ठीक कि है। भैया ये प्लान है हमारा, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो वेलकम, आपके साथ ये कंडीशन रहेगा। क्योंकि अनकंडीशनल कोई भी चीज जो होता है, आजादी इसलिए खराब हो गया है क्योंकि अनुशासन विहीन अगर आजादी है तो उससे खराब, उससे अच्छा गुलामी होता है। बिल्कुल ठीक है। जो भारत में हो, बिल्कुल तो ठीक है। हमारे संगठन के नहीं, जो लोग होंगे। इसमें जीवकांत जी मेरे थोड़ा सा विचार है, मैं आप यदि इजाजत दें तो उसे रखूं। जरूर सर, जरूर। तो मेरा इसमें कहना है कि 2 तरीके के लोग हमको चाहिए। एक वो चाहिए जो टास्क फोर्स का हिस्सा बने और जो बने हुए मॉडल्स के रिफाइनमेंट में जो भी काम हुआ है, जिसने भी किया है, उस सबको सजोएं, क्योंकि अल्टीमेटली उन मॉडल को रिफाइनमेंट करने का काम तो इन्हीं को करना है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो ऐसी हमें, जो हम कह रहे हैं कि 3 लेवल का हम रिफाइनमेंट करेंगे, तो उसके वो नट बोल्ट कौन होंगे, लोग कौन होंगे, वो तो पहचान आपने करके रखे हैं और उनको जो है ना अपन एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। हाँ, और उनका काम रहेगा टेक्निकल मॉडल्स को रिफाइन करना। हाँ, लेकिन हमें उससे ज्यादा जो आवश्यकता है वो चंद्रगुप्तों और महाचंद्रगुप्तों की है, जो आम आदमियों के बीच में पहुंचकर अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर उन्हें जुड़ा लें। क्योंकि एक बार हम जुड़ गए और इन राजनेताओं को या तो विवश कर पाए या पराजित करके हम फिर जो है बुद्धि तत्वों को हम वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर देंगे कि फिर उसमें जो गैप्स हैं, उसमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो बच्चों का खेल होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल खेल होगा बच्चों का। देखिए, जब आपके पूरे महल में वायरिंग है तो केवल आपको MCB को गिराना ही तो होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद पूरी लाइटिंग हो जाती है, वो अब जो जिस कलर का है अपने आप जलना शुरू हो जाता है। लेकिन हम वायरिंग ही नहीं करके रखे हैं, तब तो दिक्कत हो जाती है ना। तो हम पहले इस बार बॉडी कैसे पूरा तैयार कर लें, इसका चर्चा करके पहले बॉडी तैयारी के तरफ व्यवहारिक चल पड़े इन सभी राज्यों में। बिल्कुल सही है। इससे जब हमारा यूनिट बन जाएगा, सिंगल फेज का यूनिट, कि स्टेट का एक अधिकारी हमने नियुक्त कर लिया, जिले का एक अधिकारी, ब्लॉक का एक अधिकारी नियुक्त कर लिया, तो ये इतना लेवल हम पहले बांध लें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम विलेज में उतरेंगे। ये बॉडी अगर बंधा रहेगा तो इतना बॉडी बांध करके इसमें सप्लाई मार दे हम पहले। बिल्कुल ठीक है। और इनको फिर एक जगह कलेक्ट करके ऑपरेशनल मोड के तरफ ले जाएं कि अब तुम करो क्या आगे जाके अपने अपने जगह पे। ब्लॉक लेवल के अधिकारी का क्या काम होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी। इसमें जो ढेर सारी संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर RSS ने ढेर सारी संस्थाओं को पैदा किया है, उन संस्थाओं की क्या सहभागिता अपने को मिल सकती है? अभी क्या है कि हर कोई कहीं ना कहीं जाना चाहता है और अच्छे काम का समर्थन संघ भी दे, हमें तो संघ ही सपोर्ट कर देगा। हम तो मोहन भागवत जी के पास ही पहुंच जाएंगे। नहीं, मेरा यही विचार है। मैंने बल्कि उनके एक व्यक्ति से, स्टाफ से बात भी की थी कि मैं मिलना चाहता हूं और फरवरी में मिलना चाहता हूं, लेकिन अब फरवरी की बजाय मार्च में मिलेंगे।
हाँ कोई बात नहीं, मार्च में चलेंगे। क्योंकि अपन जो है पहले अपनी तैयारी कर लें। हाँ हाँ, तो अपनी तैयारी के साथ जाएंगे तो फिर वो वार्तालाप ज्यादा सार्थक होगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अगर जा करके वो हमें पूछेंगे कि आपका क्या स्ट्रेंथ है ना, और उनको पता लगा कि नहीं हम इनका बॉडी उतना मजबूत नहीं है, ये अभी बॉडी निर्माण की बातें कर रहे हैं, या हम तो कहेंगे कि आप छोड़िए ये सब, हम जो कर रहे हैं वही करिए ना आप। हम जानते हैं इन लोगों को, इसीलिए हम अपना पहले वायरिंग बना लें पूरा, उसके बाद जा करके हम अपना ये मॉडल दिखा दें कि ये विषय है और हम उतर चुके हैं और हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं और करेंगे, हम इस मॉडल से करना चाहते हैं। हाँ, और आप दुनिया से कह रहे हैं कि आप अच्छे भारत के लिए समर्पित हैं, तो भाई साहब बस अच्छे भारत का संकल्प दिला दीजिए, बाकी काम तो हम कर लेंगे। हाँ इतना करवा दीजिए। और एजुकेशन रिफॉर्म होगा, उस पे शास्त्रार्थ जिनको करना हो वो कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्थ रिफॉर्म होगा, उसमें भारत का जो इकोसिस्टम है उस पे नेचुरोपैथ और आयुर्वेद, यही भारत का के शरीर के लिए सूट करता है। ये इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड में 7 से 9 महीना में गेहूं उपजता है, 1.5 महीना सूर्य भगवान है, इसीलिए वो ब्रेड, सलाद, मांस और दारू पीता है। हमारा आहार नहीं है ये। तो हम अपना आहारचर्या तो लेना शुरू करें। हम जब तक आपने देखा होगा उसमें है कि मैं देखा हूँ, सोच और चिंतन के तहत शाकाहारी भारत मैं होगा। आपके ऊपर में आपके गुरुजी का तस्वीर भी देख लिया हूँ, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। उसमें इसमें क्या है कि एक फकीर को एक राजा ने सजा दे दिया क्योंकि वो सत्य बोल रहा था। तो उसको चौराहे पे खड़ा करके बोला जो जाए एक पत्थर मारे। तो एक फकीर भी था, उसको पता था यार इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो सच ही बोल रहा है, ये राजा को चोट लग रहा है। तो वो भी गया, लेकिन क्योंकि कानून था, नहीं तो मृत्युदंड मिलेगा जो नहीं करेगा। तो फूल ले गया, गुलाब कागज में लपेट के, और वहां जाके मारा। तो वो चिल्ला उठा, बोला बेशरम कहीं का, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई पत्थर मारने की? तो उसने कहा यार मैं तो फूल मारा हूँ, वो लोग पत्थर मारे हैं। बोला अंधे की बात मत कर, तू आंख वाला होकर के कैसे मारा फूल? तो जो एनर्जी है वो एनर्जी को पकड़ लेगा, और जो एनर्जी नहीं है उसको पकड़ के क्या कीजिएगा, रख के ही क्या होगा? वो तो सामान है, भीड़ का हिस्सा है। और भीड़ सदा रहेगा, सदा से है ना। चलिए बहुत लंबी बात हो गई है जी, और ये अभी 57 मिनट की बात हो चुकी है और ये बात अपनी रिकॉर्ड भी हो रही है जी जी। तो एज यूजुअल मुझे लगता है कि इसे अपलोड करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज में कोई आपत्ति नहीं है। तो अब आप जो है इसके समापन के साथ एक बार फिर से जो है देश के नाम संदेश को दोहराइए। अब मैं तो यही कह रहा हूँ कि भारत अपनी अस्मिता को पहचाने। विश्व गुरु का जो आज आवाज उठा है, राम मंदिर से राम राज की ओर जाने का जो विधि है, दर्शन और विज्ञान का, राम राज्य का, उसके व्यवहारिक सूत्र पे आपके साथ जुड़े। क्राइम फ्री होने का मतलब होता है सदाचार आ जाना। बहुत सही, सदाचार आ जाना ही क्राइम फ्री है। बिल्कुल। चोर को पकड़ लेना क्राइम फ्री नहीं है, चोर नहीं होना क्राइम फ्री है, बेईमान नहीं। वैसा दशा तब होगा जब शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के पर्यावरण, सारी सब्जेक्ट अपने चरित्र में आएगा। वही राम राज है और उसे हम आप सबको मिल करके लाना पड़ेगा। जो अब तक मंदिर बनाए हैं उन्होंने काम कर दिया, आगे काम हम सब देखेंगे, उनमें उनका भी आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने भी बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। उस काम को आगे बढ़ा के उसे जो है राम राज्य में कन्वर्ट करना है। राम मंदिर का इमारत ना रह जाए, राम राज्य हो, जहाँ पर जो आपने कहा है कि कोई रोगी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई प्रताड़ित नहीं होगा, कोई अपमानित नहीं होगा, सभी सुखी होंगे। गोविंद जी कहते हैं कि जब हर एक बच्चे को आधा किलो सेब, आधा किलो फल, आधा किलो सब्जी, दूध मिल जाएगा, उस दिन समझो हमने विकास का कखा शुरू कर लिया राम राज का। ये तो हम उसे फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, अंडर फंडामेंटल राइट टू फूड। उसको अपने हिस्से का मल्टीग्रेन
हाँ। अपने हिस्से का दूध, अपने हिस्से का दही, अपने हिस्से के फल सब्जी ना केवल मिलेंगी बल्कि ये योजना के तहत पहले पैदा की जाएंगी। हाँ, क्योंकि ऐसा यदि परिवार यदि बनाएंगे हम लोग। क्योंकि देखिए आज जो है हम कोई माइलस्टोन ही तय नहीं कर रहे हैं कि क्या पैदा करना है। हाँ, तो इसके लिए हम सर पहले क्या तो है, डिमांड ही एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं कि हमें मल्टीग्रेन कितना चाहिए, हनी कितना हाँ चाहिए, हाँ फल हाँ कितना चाहिए, किस तरीके के फल चाहिए, किस एरिया में कौन फल ज्यादा उपयोगी होंगे, इसकी कोई डिमांड एनालिसिस नहीं है। उसको प्रोसेस करके हम कितने को मटेरियल को हम प्रोसेस फूड में कन्वर्ट करेंगे, कितना हम भारत के लिए रखेंगे और कितना हम विदेशों में भी भेजेंगे। क्योंकि जब आप उसे कहना चाहिए कि अमृत बना देंगे, तो अमृत और वो जीवन वर्धक औषधियां जब होंगी तो उसे जी। केवल भारतीयों को जरूरत नहीं है, विदेशियों को भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। सबकी जरूरत है, और हाँ। यही विश्व गुरु होने का संकेत होता है। विश्व गुरु का मतलब ही होता है उसकी दिनचर्या, आहारचर्या से लेकर उसकी ऋतुचर्या तक का सारा इकोसिस्टम के हिसाब से उसको ज्ञान देना, और परम तत्व के तरफ मानवीय मूल्य कैसे पहुंचे उसका संस्कार सिखाना। ये होता है विश्व गुरु का काम। बहुत सुंदर। और उसके लिए जो मैं कह रहा था कि वो ब्राह्मण भी अगर शूद्र है तो वो समझिए शूद्र ही है, और एक शूद्र परिवार में पैदा होकर के भी अगर वो शुद्ध है, उसकी दिनचर्या आहारचर्या सब शुद्ध है, तो समझिए रुद्र है अंदर से, वो और रुद्र है, शिव है। हाँ। और शिव ही सुंदर है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम होता है। और जो सत्य है वो सूर्य है, क्योंकि शिव के शिष्य हैं सूर्य, और उनके शिष्य हैं हनुमान, और उनके पुत्र हैं शनिदेव और जमराज, और उनकी बेटी है जमुना जी। तो ऐसे कैसे ये लोग कर लेंगे? सब कुछ होगा, काल परिवर्तन हो गया है। आपका हम सबका मिलना परमात्मा किसी उद्देश्य के लिए करवा रहे हैं। इस कुंभ से नया निकलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर। और आप सब बड़े भाई की तरह हैं हमारे, हम सब कुछ करेंगे। राइट। चलिए, मुझे लगता है कि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत ये मिलन हुआ है। जी। और ये अपना रंग दिखाएगा। हाँ। और जो एक अधूरेपन की भावना थी, आपसे संवाद होके उसमें कहीं मैं पूर्णता को अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, यही सत्य है। हाँ। ये सत्य फीलिंग है आपकी। हाँ। क्योंकि वो सब बहुत कम रह गए हैं, वो कनेक्ट होंगे, बाकी लेवल होती है। यूज सबका होता है, सबका सदुपयोग होता है, सबका कार्य है, लेकिन उसके गुण के हिसाब से महापरिवर्तन जमीन पे उतर सकता है। गुण के हिसाब से काम देना है। और प्रेम के तल पर सब बराबर है। प्रेम के तल पे सब बराबर है, और गुण के हिसाब से काम है, काम के हिसाब में डिसिप्लिन है। बहुत सुंदर। ये स्ट्रक्चर। तो अब जो है वो मिलने की डेट वगैरह अपन कुछ समय में फाइनल कर लें जी, 1-2 दिन में और अपने सभी जो है जो भी शक्ति स्वरूप हैं उनको भी इकट्ठा आप करेंगे और फिर उनसे जो है ना अपन चर्चा करें। और एक बार हम आप सब मिल लेते हैं कुंभ में। हाँ, मिल के बात कर लेते हैं। राम सुग्रीव सब मिल करके तैयारी किए, लंका पे चढ़ाई कर दिए। बिल्कुल। तो वहां से किष्किंधा का राहु छूट गया। बिल्कुल। तो ये सब करेंगे इसी कुंभ से। ठीक है सर, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय